चामुंडाय स्वाहा। अब जा, भटकता रहा जंगलों में, पर तुझे अपना असली स्वरूप कभी नहीं मिलेगा। कितना कठिन है यह जीवन। किसी समय में भी एक तपस्वी था, अब उस तांत्रिक के श्राप से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। तभी उस तोते के पास एक कबूतर उड़कर आता है और कहता है, अरे तोता भाई, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अरे कबूतर भाई, देखो ना, उस तांत्रिक ने मुझे एक तपस्वी से एक तोता बना दिया। अब मैं क्या करूं? अब कैसे अपना असली स्वरूप पाऊंगा? अरे तोता भाई, यह तो बहुत गलत किया उस तांत्रिक ने तुम्हारे साथ। पर मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता। मगर क्या कबूतर भाई? मगर मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ जो उस दुष्ट तांत्रिक को दंड दे सकते हैं और तुम्हें अपना असली रूप भी वापस दिला सकते हैं। क्या? यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही कबूतर भाई। चलो जल्दी से मुझे उन साधु महात्मा के पास ले चलो। पर उनके पास जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों कबूतर भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उस दुष्ट तांत्रिक ने छल से उन साधु महात्मा को एक पिंजरे में कैद कर दिया है और जब तक वह साधु महात्मा उस पिंजरे से आजाद नहीं होंगे तब तक वह तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तो कबूतर भाई, हमें उन साधु महात्मा को आजाद कराना चाहिए। आखिर वह आजाद कैसे होंगे? यह तो वह साधु महात्मा ही बता सकते हैं कि वह आजाद कैसे होंगे। तो चलो हम उन साधु महात्मा के पास जाकर उनके आजाद होने का कोई उपाय खोजते हैं। ठीक है तोता भाई, चलो। इतना सोचकर वह कबूतर और तोता उन साधु महात्मा के पास जाने लगते हैं। वह दोनों कुछ ही देर में उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर वह साधु महात्मा एक पिंजरे में कैद थे। गुरुदेव, यह क्या हुआ गुरुदेव? आपको किसने कैद किया? वत्स, मुझे उसी ने कैद किया है जिसने तुम्हें तोता बनाया है। मुझे बताइए गुरुदेव, आपको आजाद कराने के लिए मुझे क्या करना होगा? बताइए गुरुदेव, बताइए। अगर तुम मुझे आजाद कराना चाहते हो तो इसमें बहुत खतरा हो सकता है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है गुरुदेव। अगर मैंने आपको आजाद करा दिया तो इसमें मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप बस बताइए कि मुझे करना क्या होगा। तो ठीक है, सुनो, यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जब तुम जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के अंदर तुम्हें एक चमकती हुई चाबी दिखाई देगी। उसी चाबी से यह पिंजरा खुला जा सकता है और मैं आजाद हो सकता हूँ। बाबा, यह तो एक सामान्य काम है। मैं अभी जाता हूँ और उस गुफा से चाबी लेकर आता हूँ। रुको तोते, मेरी पूरी बात तो तुमने सुनी ही नहीं और चल दिए। तोते, अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी रहता है। क्षमा करे बाबा, मुझे लगा कि आपकी बात पूरी हो गई है।
मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, आगे सुनो। जब तुम उस गुफा के पास पहुंचोगे और जब तुम उस गुफा के अंदर जाना चाहोगे, तब तुम्हें एक राक्षस अंदर जाने से रोकेगा। लेकिन क्यों साधु महात्मा, उस राक्षस का चाबी से क्या लेना देना? लेना देना है तोते, वही तो उस चाबी की रखवाली करता है। तो साधु महात्मा, क्या मुझे उस राक्षस से लड़ना पड़ेगा? भला मैं उस राक्षस को कैसे हराऊंगा? नहीं, वह तुमसे 4 प्रश्नों के उत्तर पूछेगा और उन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें सही सही देना होगा। लेकिन उन 4 सवाल के जवाब सही सही कौन से होंगे? वह कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। अगर तुम उस राक्षस के चारों सवालों के जवाब सही सही ना दे पाए, तो तुम्हें वही हमेशा के लिए पत्थर का बनना पड़ेगा। और ध्यान रहे, वहां पर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ठीक है साधु बाबा, मैं किसी भी हालत में उस चाबी को लेकर आऊंगा और आपको इस पिंजरे से मुक्त कराऊंगा। इतना कहकर वह तोता वहां से उड़ जाता है और उस गुफा की तरफ चल देता है जिस गुफा में वह चाबी रखी थी। कुछ देर बाद वह तोता उस गुफा के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। साधु बाबा ने कहा था कि वह राक्षस तुम्हें यहीं मिलेगा। अरे रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम वह चाबी लेने आए हो, लेकिन तुम्हें पहले मेरे 4 सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर का बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछो अपने सवाल। मेरा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे अगर हम निगल लें तो जिंदा रह जाएं, लेकिन अगर वह हमें निगल ले तो हम मर जाएं? आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर पत्थर के हो जाओ। अगर तुमने पहले सवाल का सही जवाब दिया तभी तुमसे अगला सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो फिर हाँ, वह पानी है जिसे हम निगल ले तो जिंदा रह जाएं, और अगर वह हमें निगल ले तो हम मर जाएं। वाह, बिल्कुल सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल, वह क्या है जो बोलने से टूट जाती है? वह खामोशी है जो बोलने से टूट जाती है। मेरा तीसरा सवाल, वह क्या है जो बहुत ही खराब माना जाता है, फिर भी उसे पीने को कहा जाता है? वह क्रोध है, जिसे गुस्सा भी कहा जाता है। क्रोध करना बहुत ही खराब चीज है, लेकिन क्रोध को पीने के लिए कहा जाता है ताकि शांति बनी रहे। बहुत ही बढ़िया तोते। मेरा चौथा और आखिरी सवाल है, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है पर वह अपनी जगह से हिलता ही नहीं? वह रास्ता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है पर अपनी जगह से हिलता ही नहीं। वाह वाह वाह, अति उत्तम। तुमने मेरे चारों सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए तुम वह चाबी ले जा सकते हो। इतना बोलकर वह राक्षस वहां से गायब हो जाता है। फिर वह तोता उड़कर उस गुफा के अंदर जाता है और वह चाबी उसे दिखाई देती है। वह चाबी को अपनी चोंच में उठाकर ले जाता है।
कुछ देर में वह तोता उस चाबी को लेकर साधु महात्मा के पास आ जाता है। उसके बाद वह महात्मा उस चाबी की मदद से आजाद हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोते। तुम्हारी मदद से आज मैं इस पिंजरे से आजाद हो पाया हूँ। चलिए गुरुदेव, अब उस तांत्रिक का अंत कर दीजिए। तोते, तुमने मुझे आजाद तो करा दिया, लेकिन अब उस तांत्रिक को रोकने का एक ही उपाय है, कालगिरी पर्वत पर छिपा हुआ त्रिशूल। उसी से उस तांत्रिक को मारा जा सकता है। तो चलिए गुरुदेव, कालगिरी पर्वत पर जाकर उस त्रिशूल को लेकर आते हैं। नहीं तोता, हम उस पर्वत पर नहीं जा सकते। हमें इसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता है। लेकिन कौन गुरुदेव? आखिर हमारी सहायता कौन करेगा? हाँ, हेमराज हाथी। इस पूरे जंगल में बस वह एक ही है जो हमारी सहायता कर सकता है। चलो, हमें हेमराज हाथी को ढूंढना होगा। ठीक है गुरुदेव, चलिए। इतना बोलकर वह साधु और तोता दोनों हेमराज हाथी को जंगल में खोजने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, असली जीवन तो इस हाथी का है। कितना आराम से सो रहा है। इसे तो किसी जंगली जानवर का भी खतरा नहीं। और एक हमारी जिंदगी है जो हमें जंगली जानवरों से छिप छिप कर रहना पड़ता है। ना ठीक से भोजन मिलता है और ना ही आराम। चलो, आगे जाकर कुछ खाने को ढूंढता हूँ। इतना बोलकर वह हिरन आगे बढ़ जाता है और आगे रास्ते में वह साधु और तोता आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वह हिरन वहीं रुक जाता है। हिरन को देखकर तोता उसके पास आता है और कहता है, अरे हिरन भाई, क्या तुमने जंगल में किसी हाथी को देखा है? क्या? हाथी को? हाँ, देखा है ना तोता भाई। वह हाथी उधर एक पेड़ के पास सो रहा है। ठीक है हिरन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर वह तोता जल्दी से उस दिशा की ओर चला जाता है जहां पर वह हाथी सो रहा होता है। अरे हाँ, वह रहा हेमराज हाथी। अभी जाकर उसको उठाता हूँ। हाथी, अरे ओ हाथी, उठो ना, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तभी वह हाथी खड़ा हो जाता है और कहता है, कौन हो आप लोग और आप लोगों को मेरी क्या मदद चाहिए? हे हाथी, हमें कालगिरी पर्वत पर जाना है। वहां से हमें भगवान शिव का वह जादुई त्रिशूल लाना है। हमें उस तांत्रिक का अंत करना है और इस कार्य में हमें तुम्हारी आवश्यकता है। यह तुम क्या बोल रहे हो तोते? यह तोता बिल्कुल सही बोल रहा है। उस तांत्रिक ने इसे एक साधु से एक तोता बना दिया। हम उस तांत्रिक का अंत करना चाहते हैं। इसके लिए हमें वह जादुई त्रिशूल चाहिए। अगर तुम लोग उस तांत्रिक को मारना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हाथी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। उस तांत्रिक से जंगल के जानवरों को भी खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसके बाद वह हाथी साधु को अपनी पीठ पर बैठाता है। तोता उसके कंधे पर बैठता है। तीनों कालगिरी पर्वत के सफर पर निकल पड़ते हैं।
एक बड़ी सी चट्टान रास्ता रोकती है, परंतु हाथी किसी तरह कालगिरी पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि वह जादुई त्रिशूल अग्निकुंड के बीचों बीच है। गुरुदेव, अब क्या करें गुरुदेव? भला हम इस अग्निकुंड में से इस त्रिशूल को कैसे बाहर निकालेंगे? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तोते। यह तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस त्रिशूल को बाहर कैसे निकालें। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं निकालता हूँ इस त्रिशूल को। तभी वह हाथी अपनी सूंड को लंबी करता है और उस त्रिशूल के पास पहुंचा देता है और अपने सूंड से उस त्रिशूल को पकड़कर बाहर निकालता है। यह लीजिए साधु महात्मा, अब आप उस तांत्रिक का अंत कर दीजिए। वह हाथी साधु महात्मा को वह त्रिशूल दे देता है। उसके बाद वह साधु और वह तोता दोनों उस तांत्रिक को मारने के लिए चल देते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों उस तांत्रिक की गुफा के पास आ जाते हैं। तुम दोनों फिर से आ गए। तुम दोनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैं वह गलती अब नहीं करूंगा। तुम दोनों की मृत्यु तुम्हें बुला लाई है। मृत्यु तो तुम्हारी आई है मूर्ख तांत्रिक। गुरुदेव, अंत कर दीजिए इस दुष्ट तांत्रिक का। तभी वह साधु उस तांत्रिक के ऊपर उस जादुई त्रिशूल का प्रहार करते हैं। वह त्रिशूल जाकर सीधा उस तांत्रिक को लग जाता है और वह तांत्रिक वहीं जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वह तोता भी श्राप मुक्त हो जाता है।